गुड मॉर्निंग माय नीट फेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप लोग। टुडे मैंने सोचा है कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं आपको भी साथ में उसको यूट्यूब पे अपलोड करूँगी। तो आज मैंने जूलॉजी में एनिमल किंगडम पढ़ा था जिसका लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग इसमें। तो सबसे पहले है कि एनिमल किंगडम को हम लोग किंगडम एनिमेलिया भी कहते हैं। ओके, तो फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए। एनिमल किंगडम को हम लोग किंगडम एनिमेलिया भी कहते हैं। जो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर आप लोग बोल सकते हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि जो एनिमल किंगडम के जो एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब कि इनमें बहुत से सेल्स होते हैं, इस वजह से हम लोग इन्हें मल्टी सेल्यूलर भी कहते हैं। ये हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं, मतलब कि ये होता है इसका कि ये अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, ये अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते रहते हैं। ठीक है, और ये यूकैरियोट्स होते हैं। ये आप लोग बॉटनी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके होंगे कि ये यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब इनमें एक ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है और विदाउट सेल वॉल ये लोग ट्रू यूकैरियोट्स होते हैं, वो भी विदाउट सेल वॉल। एंड इन हम लोगों में जो एनिमल्स होते हैं, जो किंगडम एनिमेलिया के जो एनिमल्स होते हैं, इनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसका मतलब होता है कि पहले हम खाने को कम्प्लीटली इंजेस्ट करते हैं, आफ्टर दैट हम खाने को डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं। ओके, और एनिमेलिया को ही मेटाजोन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। एनिमेलिया या फिर मेटाजोन्स को दो किंगडम में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट इज इट्स पैराजोआ और सेकंड इज यूमेटाजोन्स। पहला क्या है दोस्तों, पैराजोआ है, एंड जो दूसरा है वो है यूमेटाजोन्स। ठीक है, तो जो पैराजोआ जो होते हैं ये प्रिमिटिव मेटाजोन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये प्रिमिटिव होते हैं, ये पुराने मेटाजोन्स थे। ठीक है, तो और जो यूमेटाजोन्स होते हैं ये नए टाइप के मेटाजोन्स होते हैं। आ जाइए, जो पैराजोआ जो होते हैं इनमें लूजली एग्रीगेटेड सेल्स होते हैं। ये जो पैराजोन्स होते हैं ये लूजली एग्रीगेटेड सेल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें सेल्स कम हैं या नहीं, इनमें ये होते तो मल्टी सेल्यूलर ही हैं, लेकिन इनमें जो सेल्स होते हैं वो लूजली एग्रीगेटेड होते हैं, मतलब कि ये पूरा उसमें बॉडी में ऐसे फैले हुए होते हैं। ठीक है, जिससे हम लोगों को जो यूमेटाजोन्स होते हैं इनकी तरह इसमें जो सेल्स होते हैं वो एक तरह से ऐसे कुछ सिस्टम में नहीं बने होते हैं। ठीक है, जैसे अब आप लोग देख सकते हैं ये यूमेटाजोन्स होते हैं, इनमें सबसे पहले सेल्स बने, सेल्स ने एक साथ टिश्यूज़ बनाए, एंड टिश्यूज से ऑर्गन्स बने, और ऑर्गन से ही ऑर्गन सिस्टम बने। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैराजोआ और यूमेटाजोआ। अब आइए देखते हैं पैराजोआ में कौन सा फाइलम आता है। पैराजोआ में फाइलम आता है पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा को ही स्पॉन्जेस भी कहते हैं। ओके, और यूमेटाजोन्स में कौन कौन से फाइलम्स आते हैं, वो आते हैं आपके सीलेंट्रेटा, इसको नाइडेरिया भी कहते हैं। आइए रिपीट करते हैं, सीलेंट्रेटा, इसको नाइडेरिया भी कहते हैं। टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिस। और उसके बाद आता है एस्के हेलमेंथिस और एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ओके, तो आप लोगों को इन फाइलम्स को सीक्वेंस से याद करना, जो कि मैम ने क्लास में भी बताया था कि इनको याद करना चाहिए, बहुत ही यूजफुल है। आइए आगे देखते हैं। अब आती है बात कि इन आखिर में इसकी बेसिस के बाद क्या क्या क्लासिफिकेशन की क्या क्या बेसिस थे, आइए वो देखते हैं। सबसे पहला बेसिस जो था वो था LOO, विच इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे किया गया था। इसमें पहला आया था सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो सेल्स थे सेल के बेसिस पे इन्होंने यहाँ पर इसको क्लासिफिकेशन किया गया था, जिसके एग्जाम्पल्स हैं पॉरीफेरा और या फिर स्पंजेस भी हम लोग इनको कहते हैं। सेकेंड टाइप था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर सेल्स ने मिलकर टिश्यू बनाए थे, जो कि मैं आपको पहले भी आप बता चुकी हूँ।
सेल से मिलकर बने टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बने थे ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स ने मिलकर बनाया था यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम। आइए इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। अगर आप लोगों को याद हो तो मैम ने एक बात क्लास में बताई थी कि मोस्टली केसेस में सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों साथ में ही पाए जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे देखा गया था, तो हम बताएंगे कि फर्स्ट टाइम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीलेंट्रेटा में देखा गया था। अगर ऑप्शन में सीलेंट्रेटा आता है तो आप पहले सीलेंट्रेटा को टिक करेंगे। ओके दोस्तों, सेकेंड टाइप था ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो क्या है, टिश्यू फर्दर ऑर्गेनाइज्ड एज ऑर्गन्स। मैंने आपको पिछली पार्ट में बताया है कि टिश्यू आगे जाके ऑर्गेनाइज होके यहाँ पर ऑर्गन्स बना लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिन्थेस। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप बताएंगे प्लेटीहेलमिन्थेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर इज ऑर्गन सिस्टम। इसका ऑर्गन्स ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लिया है, जिसमें आपका रेस्पिरेटरी हो गया और डाइजेस्टिव हो गया, ये सभी एग्जाम्पल इसके हैं। एस्के हेलमिन्थेस अप टू कॉर्डेटा। अब आप लोग अगर ये सोच रहे हैं एस्के हेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक, आइए फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एस्के हेलमिन्थेस, ठीक है, ये रहा एस्के हेलमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये सभी फाइलम्स किस में आते हैं? ये सभी फाइलम्स आते हैं ऑर्गन सिस्टम में, ठीक है। जो दूसरा बेसिस था क्लासिफिकेशन का वो था सिमेट्री। तो सिमेट्री में क्या, सिमेट्री में 3 टाइप के थे बेसिकली, एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल और बायलेटरली सिमेट्रिकल्स। एसिमेट्रिकल क्या थे? बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स। जो बॉडी है उसको आप इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं बाय पासिंग ए प्लेन थ्रू द सेंटर। सेंटर से एक प्लेन पास करके आप बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये जो एसिमेट्रिकल जो दिखाया जाता है सिमेट्री, वो मोस्टली हम लोगों को स्पॉन्जिला या फिर पॉरीफेरा में दिखाया जाता है, ठीक है। रेडियली सिमेट्रिकल, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाय पासिंग थ्रू अ प्लेन। बॉडी को 2 बराबर पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं प्लेन सेंटर से पास करके। द थर्ड इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स, ठीक है। वन प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द बॉडी कैन डिवाइडेड इट इनटू इक्वल पार्ट्स टॉप टू बॉटम। ये याद रखना, जब भी हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो हम लोग टॉप टू बॉटम को डिवाइड करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी प्लेटीहेलमिन्थेस अप टू कॉर्डेटा। और इसका एक जो एक्सेप्शन है वो है इकाइनोडर्म। इकाइनोडर्म में लार्वा, ठीक है। और जो आपका जो रेडियली सिमेट्रिकल था उसमें भी इकाइनोडर्म्स एग्जाम्पल आता है, तो वहाँ पर इकाइनोडर्म्स का एडल्ट वाला फेस। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं नोट में मैंने लिखवाया था, यूजली रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी बेनिफिशियल फॉर सेसिल एनिमल्स टू कैप्चर द फूड फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। सेसल मीन्स होता है अटैच टू द सबस्ट्रेटम, मतलब जो ज़मीन से अपने जहाँ से वो जुड़े हैं वहाँ से, ठीक है। आइए थर्ड इज जर्म लेयर। मैंने बताया था जर्म लेयर। तीसरा जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो था जर्म लेयर। तो जर्म लेयर में क्या होता है, एक स्पर्म होता है और एक ओवा होता है। स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज होकर एक जायगोट बनाते हैं। वो जायगोट 2 सेल स्टेज में डिवाइड होता है, उससे 4 सेल स्टेज में डिवाइड होता है और उसके बाद 8 सेल स्टेज में डिवाइड होता है। वहाँ से 16 सेल स्टेज में डिवाइड होता है, जिसको 8 सेल और 16 सेल को डिवाइड जब होता है इसको हम लोग मोरूला कहते हैं। मोरूला से वो ब्लास्टुला में डिवाइड बनता है, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है, ठीक है। तो गैस्ट्रुला में क्या होता है, गैस्ट्रुला है जर्म लेयर्स। जो गैस्ट्रुला में जर्म लेयर्स होती हैं तो कितनी 2 टाइप की होती हैं। एक में 2 डिप्लोप्लास्टिक होता है और एक जिसमें 3 जर्म लेयर होती हैं उसको हम लोग ट्रिप्लोप्लास्टिक जर्म लेयर कहते हैं, ठीक है। तो जर्म लेयर क्या है, ठीक है, जर्म लेयर डिप्लोप्लास्टिक। एनिमल्स जिनमें 2 जर्म लेयर होती हैं उनको हम लोग डिप्लोप्लास्टिक कहते हैं। कौन कौन सी 2 होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जो बाहर की जर्म लेयर है वो एक्टोडर्म है और जो अंदर की जर्म लेयर है वो एंडोडर्म है। और इसमें जो बीच का ये जो खाली स्पेस आप देख रहे हैं ये मीजोग्लिया है, ये मीजोडर्म नहीं है। दिस इज कॉल्ड मीजोग्लिया। व्हाट इज मीजोग्लिया? मीजोग्लिया इज अ जेली लाइक अनडिफरेंशियल नॉन सेल्यूलर लेयर। ओके,
जेली लाइक है, अनडिफ्रेंशिएटेड है, नॉन सेल, इसमें कोई सेल नहीं है, ये नॉन सेल्यूलर लेयर होती है। एग्जाम्पल क्या है डिप्लोप्लास्टिक के? सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ठीक है, अब आता है ट्रिप्लोप्लास्टिक। ट्रिप्लोप्लास्टिक पे आ जाते हैं हम लोग। ट्रिप्लोप्लास्टिक में 3 लेयर होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली, सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, और जो बीच की डर्म लेयर है वो चीज़ मेसोडर्म। अभी आपको डायग्राम में अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, बट रिवाइज करने के लिए इतना ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल से क्या है? प्लेटीहेलमिन्थेस अप टू कॉर्डेटा। फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोप्लास्टिक जो जर्म लेयर थी वो कहाँ पे देखी गई थी? प्लेटीहेलमिन्थेस में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी मिस्टेक हुई हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आई एम ऑल्सो a NEET aspirant like all of you, but I thought to start this series